हे व्हाट्सअप, वेलकम टू फोटॉन्स पिक्चर। माय नेम है यूसुफ रफ़ीक और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर 2D कंपोजिटिंग या आप कह सकते हैं कि 2D मेड पेंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये सामने एक सीन नज़र आ रहा हो जो कि मेरी लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म सरज़मीन रिडेम्पशन का है, और अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी अभी तक तो आप यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने इस सीन के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग की थी, आप कह सकते हैं मैट पेंटिंग की थी। और वो क्या है, ये आप ओरिजिनल शॉट देख सकते हैं, ये वाला। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डेड स्पेस है। अब डेड स्पेस क्या होती है, एक सीन के अंदर वो एरिया जो कि आपकी आँख को पसंद ना आए, या भी आप कह सकते हैं कि जिस एरिया के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन इतनी ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि ख़ास तौर पर ये एरिया जो है इसमें कोई डिटेल नहीं है। तो इसको सिनेमैटिक बनाने के लिए मैंने इसके बैकग्राउंड में कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, उसके बाद ये फुटेज कुछ इस तरीके से हो गई है। तो बनिस्बत इसके ये फुटेज ज़्यादा बेहतर रहेगी वीडियो के लिए, आप कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म के लिए। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास फुटेज है और उसको मैंने नाम दिया हुआ है जी A&C। इस फुटेज को इसको ड्रैग करके मैं एक नई कंपोजिशन बना देता हूँ। अब चूँकि हमने इस फुटेज में ट्रैकिंग करनी है, इसीलिए आपकी कंपोजिशन का साइज़ और फुटेज का साइज़, या आप कह सकते हैं कंपोजिशन एंड फुटेज की जो तमाम सेटिंग्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पर ड्रैग करके ये कंपोजिशन बना दी। बाकी कंपोजिशन को क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास फुटेज है और जहाँ से वीडियो मुझे चाहिए तो वो लगभग यहाँ से है। कीबोर्ड के ऊपर B को प्रेस करेंगे और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पर N को प्रेस करेंगे और राइट क्लिक ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। तो ये हमारी फुटेज आ गई। अच्छा, अब चूँकि आप देख सकते हैं एक किस्म का हैंडल शॉट है, डोली जूम इन कह सकते हैं आप। अब हम इसको बना भी सकते हैं वो किस तरह से कि इसको हम स्टेबलाइज़ करते हैं, और स्टेबलाइजेशन किस तरीके से की जाती है वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, तो पहली टिप जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा कि आपने फुटेज को पहले स्टेबलाइज़ नहीं करना। और उसकी रीज़न क्या है कि जब आप फुटेज को पहले ही स्टेबलाइज़ कर देंगे तो यहाँ पे कुछ वार्प स्टेबलाइजेशन होती है। मिसाल के तौर पर ये है कि कुछ एरिया यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा होकर सीधा होने की कोशिश करेगा, तो बैकग्राउंड के जो आपकी ओरिजिनल फुटेज है वो यहाँ से बैंड हो जाएगी, और उसके बाद जो आप नया एलिमेंट डालेंगे तो वो बैंड नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा फेक लगेगा। तो पहले आपने उसको स्टेबलाइज़ नहीं करना, फाइनल वीडियो को स्टेबलाइज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी फुटेज है। ऑडियो को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ और सबसे पहले आपने क्या करना है, राइट क्लिक न्यू एंड नल ऑब्जेक्ट, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ट्रैकिंग डेटा के नाम से। यानी कि यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग डेटा आएगा। और फुटेज को क्लिक करते हैं, ट्रैकर के ऊपर आते हैं और ट्रैक मोशन को क्लिक करते हैं। अगर आपके पास ट्रैकर विंडो यहाँ पर नहीं आ रही तो विंडोज़ में जाकर यहाँ से ट्रैकर को इनेबल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मौजूद है। ट्रैक मोशन को क्लिक करते हैं, ये आपके पास इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आपने रोटेशन एंड स्केल, इन तीनों चीज़ों को, पोजीशन, रोटेशन और स्केल, तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। अपने ये ट्रैकिंग पॉइंट्स जो है वो फुटेज की दोनों तरफ उस पॉइंट के ऊपर लेके जाने हैं जो कि आपकी वीडियो में मुकम्मल रहें 2D ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, और कंट्रास्टेड भी हों। ये दो पॉइंट्स है। पहले मैं इसी कंफर्मेशन कर लूँ कि क्या ये पॉइंट्स पूरी फुटेज में रहेंगे। जी, ये पूरी फुटेज में रहेंगे, ठीक है। तो मैं पहली की फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। इसको थोड़ा यहाँ पर ले आते हैं और इसको ट्रैक फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये देख सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से जो है वो ट्रैक कर रहा है। ट्रैकिंग मैं फिर से बता दूं कि उस जगह के ऊपर करनी है जहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मौजूद हो। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मौजूद होगा उतने अच्छी तरीके से स्टेबलाइजेशन आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से उसने उसको स्टेबलाइज़ कर लिया है। एक दफ़ा बेशक आप इसको रिवाइंड करके या बैकवर्ड प्ले करके देख सकते हैं। इसको आपने एडिट टारगेट ट्रैकिंग डेटा वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और ओके और अप्लाई कर दिया XY ओके। तो ये देख सकते हैं कि आपकी ट्रैकिंग डेटा के ऊपर जो है वो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। अब आ जाते हैं ओरिजिनल लेयर के ऊपर। तो ट्रैकिंग हमारे पास आ चुकी है। अब हम जो हमारी फुटेज है इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगाते हैं जिसको आप कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट इफ़ेक्ट लगाया और इसकी वैल्यूज़ की ये जो वाइट पॉइंट की वैल्यूज़ हैं, यानी कि आपकी फुटेज के अंदर जो वाइट एरिया है इसको आपने रिमूव करना है। तो वाइट पॉइंट को कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि आपका ये सारा आसमान जो है वो गायब हो जाए। अब चूँकि ये कोई हाई क्वालिटी की जो है वीडियो नहीं है, आईफोन से रिकॉर्डेड है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पिक्सल्स बड़े दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये इतना ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे एक्टर का जो है वो कुछ एरिया गायब हो गया है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम इसको रिकवर कर लेंगे। इस तरह से हो गया। इसके ऊपर हम एक और इफ़ेक्ट लगाएंगे जिसको आप नाम देंगे की क्लीनर। ये आप देख सकते हैं की क्लीनर, और ये आप देख सकते हैं हमारे जो एजेस है इसको काफ़ी ज़्यादा इसने साफ़ कर दिया है। लेकिन हम ज़्यादा सफाई की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बाद में इसको ठीक कर ही लेना है। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है, और अल्फ़ा कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ इस तरह से। अच्छा, अगर आप ये इफ़ेक्ट नहीं लगाना चाहते, हो सकता है कि आपकी फुटेज में ये इसका कोई काम ना हो, तो आप एक दूसरा इफ़ेक्ट लगा सकते हैं जिसको सिंपल चोकर कहते हैं। और सिंपल चोकर क्या करता है, आपके एजेस को श्रिंक कर देता है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं कि एजेस को श्रिंक कर रहा है। तो इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ में नहीं जाना। 1 के ऊपर क्लिक करते हैं, बल्कि ये ठीक रहेगा 0.5। और इसके बाद एक और इफ़ेक्ट लगाते हैं इसके ऊपर, इनर एंड आउटर की। ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं आपने अपनी फुटेज के हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो ये जो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं बहुत ही कमाल के हैं, एज थिन, एज फीदर और एज थ्रेशोल्ड। तो फेदर की अमाउंट यानी कि आपके एजेस जो हैं उनको फेदर करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसकी अमाउंट को थोड़ा सा कम करूँगा और इतना ठीक रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास हमारी फुटेज आ गई। इस तरीके से प्ले करके देख सकते हैं कि आसमान मुकम्मल तरीके से उड़ चुका है यहाँ से। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि एक्टर की बॉडी जो है वो भी तो साथ में गायब हो गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, ये सारे इफ़ेक्ट जो आपने लगाए हैं ये सारे हटा देंगे और यहाँ से मास्किंग कर देंगे इस लेयर को, यानी कि इसके ऊपर एक मास्क ड्रा कर देंगे हर उस पॉइंट को जिसके ऊपर आपको वो चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं डिलीट हो गई थी। तो M को प्रेस करेंगे, यह मास्क आ गया। इसको आप एनिमेट करवा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ पुटिंग की फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप की फ्रेम ऐड कर देंगे, इसको मूव करवा देंगे। मैं इसको पूरी तरीके से मास्क नहीं करवाऊँगा, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरे पास ये पहले से ओरिजिनल जो वीडियो थी जिसको मैंने एडिट किया था वो पड़ी हुई है और उसका ये मास्क पड़ा हुआ है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C या यहाँ से एडिट कॉपी और अपनी नई पोजीशन में जाके Ctrl+V पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी फुटेज यहाँ पर आ चुकी है। और अब हमने ये देखना है कि इसकी जो पोजीशन है टाइमिंग वो मैच कर रही है या नहीं। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर मैच कर रही है। यहाँ से आप प्ले करके देख सकते हैं। इसकी ओपेसिटी को मैं 100% कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि वो जो एक्टर वाला पॉइंट था वो भी वापस आ चुका है। यहाँ तक सबसे मुश्किल काम था मेरे अंदाजे के मुताबिक। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्काई की इमेज को पीछे डाल देते हैं इस तरह से। ये फुटेज आ गई। तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ आपको सही लग रहा है वहाँ आप कोई भी एक HD पिक्चर हो उसको लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, कोई भी अच्छा सा पॉइंट इसके ऊपर लगा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको पिक पेरेंट
पिक वेब टूल नज़र आ रहा है, इसकी मदद से आप ट्रैकिंग डेटा के साथ इसको पेरेंट कर सकते हैं। तो ये आसमान उसको फॉलो करेगा। अब पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं कि आपका आसमान जो है वो क्लियर हो चुका है या चेंज हो चुका है, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ट्रैकिंग भी हो रही है। इसके बाद आप अपने मर्ज़ी के मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो है ये मेरे पास एक दूसरी इमेज है, इसको मैं अगर टॉप के ऊपर रखूँ, ये आपको नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ी इमेज है। इसका स्केल साइज़ जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ इतना, और ये इतना ठीक रहेगा, और इसको मैं ड्रैग करके अपनी फुटेज के पीछे ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये फुटेज के पीछे चली गई और ये इस तरीके से ठीक रहेगी। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि ये वाला एरिया थोड़ा सा ठीक है, ब्लेंड हो रहा है, लेकिन ये वाला एरिया ब्लेंड नहीं हो रहा सही तरीके से। उसका भी जुगाड़ निकालेंगे। सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है, ये वो पॉइंट है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ चलो ये जी यहाँ तक ठीक रहेगा, तो इसको आपने पेरेंट कर देना है ट्रैकिंग डेटा के साथ। जो चीज़ आपने ऐड करनी है उसको आप पेरेंट करते जाएंगे ताकि वो आपके ट्रैकिंग डेटा को फॉलो करता रहे। तो ये आप देख सकते हैं कि उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगर आप कोई और एलिमेंट डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये एक दूसरी इमेज है, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की है। स्केल इसका आप छोटा कर सकते हैं और इसको मैं रोटेट करवा के इधर रख लेता हूँ। एक और चीज़ जो आपने ज़हन के अंदर रखनी है वो लाइट की डायरेक्शन है। तो जो मेरी फुटेज है ये मुझे याद है ये शाम का वक्त था, असर का वक्त, तो उस वक्त सूरज इस डायरेक्शन में यहाँ पर था। तो यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा है, कोई मसला नहीं है, इसको हम बैकग्राउंड में इतना पीछे रख देंगे कि ये आपको नज़र बहुत कम आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर, और इसको अब हम स्काई के जो आपने पहाड़ रखे थे उसको भी बैकवर्ड ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे वो आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। एक काम और क्या करते हैं कि इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको मूव करवा के आप इसको वो पीछे ले जा सकते हैं। आर को प्रेस किया और रोटेट करवा दिया इस तरीके से हल्का सा। अच्छा, अब रियल लाइफ के हिसाब से देखें। अच्छा, इन दोनों लेयर्स को आपने सिलेक्ट करना है और पेरेंट कर देना है ट्रैकिंग डेटा के साथ, तो ये उसको फॉलो करते रहेंगे। अच्छा, रियल लाइफ में क्या होता है कि जो चीज़ जितनी दूर होती है उसके और कैमरा के दरमियान फॉग जो है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए वो आपको कम दिखाई देता है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप यहाँ पर सॉलिड लेयर ऐड करते जाएं इसके सामने जो कि इस कलर की हो, या फिर ये है कि आप इसकी ओपेसिटी को डाउन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक और क्या काम करना है, ये जो आपके पहाड़ वगैरह आपने ऐड किए हैं इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाना है, जैसे आप कहेंगे टेंट। टेंट बेसिकली क्या करता है, जो कलर की जो आप कह सकते हैं शेडोज़ एंड हाइलाइट्स, इनमें आपकी फुटेज वाले कलर्स लेकर आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं आपके आसमान के जो कलर थे वही कलर इस पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी फुटेज के साथ तो नहीं, लेकिन आपके आसमान के साथ ये वाला पहाड़ जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। ये हो गया। इसी इफ़ेक्ट को आप कॉपी करते हैं और बाकी जो आपने एलिमेंट डाले हैं वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गया इस तरह। और अब हम इन पहाड़ों की ओपेसिटी जो है वो कम कर देते हैं, तो वो आप देख सकते हैं वो ब्लेंड हो रहे हैं इस तरीके से। बाकी आप और भी जुगाड़ कर सकते हैं जो आपको फिट लगे, लेकिन जो आसान तरीका है मेरे पास वो यही है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इस पॉइंट को ब्लेंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आसमानी लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इन पहाड़ों के सामने ले आएंगे। ये हो गया। और यहाँ से एक मास्क ड्रॉ करेंगे इस रीजन के अंदर, जो ये वाला रीजन था, और यहाँ से आपने F को प्रेस करना है और फेदर की अमाउंट इस तरह से कर देनी है। ये हो गया इस तरह से, और बहुत ज़्यादा कर दी इस तरह, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एजेस हैं वो ब्लेंड हो गए हैं। और इसके बाद
फिर क्या आप कर सकते हैं कि ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है जी, इसकी वैल्यूज़ या इसकी ओपेसिटी भी ज़्यादा है, इसको भी आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये सॉरी मैं तो है टी, और मुझे वो इमेज फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली है। तो इसको आप ओपेसिटी को, कौन है यार, ये वाली, हाँ ये वाली, तो इसकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं कि एक न्यू सॉलिड बनाएंगे और उसका कलर आप रख दें ये वाला, ओके। एंड ये आपके पास एक लिहाज से कंट्रोलर आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दिया, ओपेसिटी को उसको कम करेंगे। अब आप इसकी ब्लेंडिंग देख सकते हैं, जितना आपको एलिमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया तकरीबन मैट पेंटिंग तकरीबन हो गई। इसके बाद और क्या करेंगे कि अब चूँकि ये एक आईफोन की फुटेज रिकॉर्डेड है तो इसकी रेजोल्यूशन इतनी पावरफुल नहीं थी, या आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे पिक्सेल्स नहीं थे, इसलिए जो पहाड़ या बादल वगैरह आपने ऐड किए हैं उनकी भी रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक एडजस्टमेंट लेयर जो है वो क्रिएट करेंगे और उनको अपनी फुटेज के और बाकी जो एलिमेंट डालने उनके दरमियान रख देंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे जिसे आप कहेंगे कैमरा लेंस ब्लर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके जो बैक साइड पे आपने एलिमेंट डाले हैं वो ब्लर हो गए हैं। इसकी वैल्यूज़ आप अपने कैमरास के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यूज़ लगाऊंगा 0.5। तो ये ओरिजिनल था, आपको देख सकते हैं कि ये पीछे आपको टेक्सचर नज़र आ रहे हैं और वो ब्लेंड हो गए हैं। बजाय इसके आप 0.5 से 0.7 कर दें, इतना ठीक रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से हो गई है। और इसके बाद एक और काम क्या करेंगे कि अपनी फुटेज के ऊपर आपने लगा देना है फिर से वही टिंट इफेक्ट, और यहाँ से कलर जो है वो आसमान लौटा के लगा देने हैं। इसकी वैल्यूज़ को आपने बहुत ज़्यादा कम कर देना है, बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20% के करीब, ताकि इसके जो मिड टोन्स हैं वो मैच कर जाएं आपकी पूरी कंपोजिशन के साथ, और इसको मास्क के ऊपर भी पेस्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन में जो कलर्स हैं वो तकरीबन सेम भी हो गए हैं। हालांकि ओरिजिनल एग्जांपल में इस तरह से नहीं था, लेकिन वो चूँकि मैंने तकरीबन 1 साल पहले किए थे और ये 1 साल बाद वाला एक्सपेरिमेंट है, तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स तो आती ही हैं ऑलमोस्ट, और इनकी वैल्यूज़ को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ आखिर में जो आप कर सकते हैं और वो ये है कि ये बर्ड्स की ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, और इसको मैं राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म और यहाँ से फेड टू कॉम कर सकते हैं। ये कुछ बर्ड्स की ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, और इसको भी हम अपनी इसमें लगा सकते हैं। की लाइट को प्रेस करेंगे और ग्रीन स्क्रीन को उड़ा देंगे। बाय द वे, अगर आपके पास बहुत ही बुरे रिज़ल्ट में ग्रीन स्क्रीन वीडियोस हैं अपनी ही, और उनको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे उसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो साइज़ जो है हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना ठीक रहेगा। इसको हम ड्रे करके वो पीछे ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लगाए, और इसके ऊपर भी एग्जैक्टली आप वही टिंट इफेक्ट लगाएंगे, और टिंट इफेक्ट आपने ये वाला लगाना है, ठीक है, और वैल्यूज़ को कम कर देंगे और इसको आप ट्रैक कर देंगे ट्रैकिंग डेटा के साथ। तो ये आपकी फुटेज में देख सकते हैं कि आ गए हैं, परिंदे भी आ गए हैं और कुछ पहाड़ वगैरह भी आ गए हैं, और जो डेड स्पेस थी वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इस ट्यूटोरियल की मदद से आप अपनी एक बेकार की जो फुटेज है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपके पास ये बहाना नहीं होगा कि ना आपके पास कोई अच्छा कैमरा है और ना ही ये कि आपके पास कोई अच्छी खूबसूरत जगह नहीं है। अगर आपको एडिटिंग आती है, मैट पेंटिंग आती है, तो आप किसी भी फुटेज में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, वीडियोस को शेयर करना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।